हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो लगभग 11 बजे के करीब हो रही है। और आज के ब्लॉग में जो हमारे स्कूल में शिक्षा संवाद चला हुआ है, तो उस संबंध में ये जो सारा का सारा कार्यक्रम जो पीछे आप पेरेंट्स को दे सकते हैं कि पीछे पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं। तो ये सारे के सारे पेरेंट्स जो है यानी कि अपने अपने जो बच्चे हैं उनसे संबंधित सूचनाएं जो हैं वो संबंधित टीचर से ले रहे हैं, जो कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। तो ये आप देख सकते हैं सारे का सारा ये शिक्षा संवाद चला हुआ है। और ये सारा का सारा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये सारे के सारे पेरेंट्स जो यहाँ पर आए हुए हैं और इस प्रकार से शिक्षा संवाद चलता है, जिसमें पेरेंट्स को बच्चे के बारे में जानकारी मिलती है कि उनका बच्चा किस प्रकार से पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है या कमी है। जो भी कमी है वो सारे के सारे अध्यापक वर्ग जो उनको बताते हैं, और साथ में अन्य जो भी उसकी गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में भी बताता है। जो अध्यापक जो है पेरेंट्स को अवगत करवाते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम यहाँ पर आप मेरे पीछे दे सकते हैं। ये पीछे अध्यापक वर्ग बैठे हुए हैं जो कि पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं, और इस तरफ जो सारा का सारा ये लोग जो है अपने अपने बच्चों का जो भी रिपोर्ट कार्ड है उसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये बाकी हमारे प्रधानाचार्य जी भी आगे इन पेरेंट्स को एड्रेस करेंगे, तो जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स से बात कर रहे हैं टीचर, और उनको गाइड कर रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे के साथ बात करनी है और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। तो ये हमारे अनिल राणा जी हैं, लेक्चर फिजिक्स, जो कि बच्चों को बता रहे हैं। और अन्य अध्यापक भी यहाँ पर लगे हुए हैं, इनकी सारी की सारी रिपोर्ट जो बच्चों की इन पेरेंट्स को दी जा रही है। तो ये शिक्षा संवाद में चलता है, जो कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ताकि बच्चे जो है यानी कि अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आज के समय में मोबाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पेरेंट्स को बच्चों के नंबर जो अभी टेस्ट हुए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या इनकी परफॉर्मेंस रही है इस टेस्ट में। तो ये सारे के सारे पेरेंट्स जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और बच्चों की जो है रिपोर्ट ले रहे हैं अध्यापक से। और ये आप देख सकते हैं इनके द्वारा भी बच्चों को ये रिपोर्ट दे रही है। तो ये साइंस विंग है, यहाँ पर साइंस के जो स्टूडेंट है उसके बारे में यहाँ पर पेरेंट्स को रिपोर्ट दी जा रही है, और साथ में गाइड भी की जा रहा है कि क्या क्या सावधानियाँ आपको भी बच्चों के संबंध में रखनी है। और यहाँ पर हमारे सर हैं, ये भी बच्चों को पेरेंट्स को बता रहे हैं कुछ बातें कि किस प्रकार से क्या क्या सावधानियां जो हैं आपको बच्चों के संबंध में रखनी है। गाइस, अभी हम जो है शिक्षा संवाद के संबंध में जो टीईटी संपर्क से संबंधित हमारे अध्यापक बैनी सर से बात करेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा संवाद में ये जो है पेरेंट्स को गाइड करते हैं, क्या पेरेंट्स को सजेशन देते हैं। तो वो सारी की सारी बातें जो हम इनसे करेंगे। तो बैनी सर, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप बताएं कि किस प्रकार से आप अध्यापक यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे उनके साथ संवाद करते हैं आप बच्चों के संबंध में। बच्चों के संबंध में सर, हम बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसके बारे में पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, कोई बच्चा गेम्स में है, कोई अदर एक्टिविटी में है, या इसके बारे में डिस्कस की जाती है, या कोई मेन पर्पज है इसका जो बच्चों में कमी है। ठीक है, जैसे पढ़ने में कमी है, अंडरस्टैंडिंग में कमी है, तो उस कमी को आइडेंटिफाई करके पेरेंट्स के साथ डिस्कस की जाती है और उसको दूर करने के भी सल्यूशन निकाले जाते हैं। ठीक है, और उन पे हम काम करते हैं आगे फ्यूचर में। जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े तो वो भी लेनी पड़ती है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि इतने सारे पेरेंट्स आए हुए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं इसमें। तो ये यानी कि ये सारा का सारा हमारे बैनी सर जी ने शिक्षा संवाद के बारे में बताया कि पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होती है, बच्चों के बारे में पेरेंट्स से बात की जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संजय सर जी भी यानी कि पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर तो ये
तो ये सारा का सारा यानी ये शिक्षा संवाद के अंतर्गत चलता है। तो अब हम संस्कृत के अध्यापक श्री नागेश जी से बात करेंगे कि सर शिक्षा संवाद में आपने क्या क्या पेरेंट्स से बात की। मैं इंग्लिश वैसे तो बहुत अच्छी हमने बच्चों की एबिलिटी के ऊपर ही बात की, ज़्यादा कुछ नहीं किया। बच्चों के बारे में बताया कि उन्होंने कितने मार्क्स लिए, कैसे कैसे है, उनका क्या करते हैं, इसके बारे में ही। तो पेरेंट्स ने भी आपसे कुछ बातें रखी? हाँ, पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं हैं, कम पढ़ते हैं, ज़्यादा हम फोर्स करें तो भी गुस्सा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। तो ये थे हमारे शास्त्री सर। तो इन्होंने भी यानी कि शिक्षा संवाद के संबंध में बात की। और अब जो है पेरेंट्स से इंटरेक्शन हो रही है, तो आप देख सकते हैं पेरेंट्स से इंटरेक्शन कर रहे हैं हमारे गानी सर। तो ये पेरेंट्स से, तो यहाँ पर सारा का सारा प्रोग्राम ये आप दे सकते हैं चला हुआ है, जो कि शिक्षा संवाद के अंतर्गत किया जा रहा है। तो ये इस प्रकार से जो शिक्षा संवाद जो वो स्कूलों में चलता है और बच्चों के बारे में, बच्चों की गतिविधियों के बारे में जो है पेरेंट्स को बताया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये अजूम लगा हुआ है पेरेंट्स का। तो इन सभी को जो है बच्चों के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे पेरेंट्स जो यहाँ पर आए हुए हैं, अपने बड़े बच्चों की जानकारी जो है अध्यापक वर्ग से ले रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा संवाद में इस प्रकार से कार्यक्रम जो वो चलता है। बाकी आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं, तो ये शिक्षा संवाद जो है यहाँ पर स्कूल में चला हुआ है, जिसमें अध्यापक वर्ग जो है सभी पेरेंट्स से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि आपके बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है। तो ये सारा का सारा ये शिक्षा संवाद के अंतर्गत यहाँ पर चला हुआ है। और साथ में बच्चों की हाजिरी, बच्चों की जो नंबर है, जो अभी हमारे टेस्ट हुए उसके बारे में पेरेंट्स को बताया जा रहा है। तो सारे के सारे पेरेंट्स जो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा संवाद में हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी जो हैं वो पेरेंट्स को इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स से बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपने अपने बच्चों के साथ रहना है, किस प्रकार से उनकी क्रियाकलापों में को ध्यान में रखना है, यानी कि जो भी वो कार्य करते हैं, जो भी वो एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं प्रधानाचार्य जी जो है यानी कि पेरेंट्स, स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के साथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में स्कूल में यानी कि जो भी विकासात्मक कार्य होते हैं उसके लिए भी यानी कि उनको अवगत करवा रहे हैं कि हमने साथ में स्कूल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो भी बिल्डिंग में किसी प्रकार की समस्या है उससे भी उसको भी यानी कि हमारे को ठीक रखना है, जिसमें इसके साथ साथ जैसे CCTV कैमरे हैं जिसके अंतर्गत जो है कुछ बच्चे शरारती होते हैं तो वो CCTV कैमरे के बारे में भी वो बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो है इस शिक्षा संवाद में पेरेंट्स के साथ प्रधानाचार्य जी के द्वारा डिस्कस की गई, जो कि आपको भी इस वीडियो में दिखाई दे रही हो। और साथ में पेरेंट्स को भी ये अवगत करवाया कि हमारे तो उत्तरदायित्व यहाँ तक है कि हम तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, परंतु घर में आपने भी इनके ऊपर पूरा विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बच्चा काम कर रहा है, लर्न कर रहा है, या अन्य और कई बातों के बारे में पेरेंट्स के साथ प्रधानाचार्य जी ने डिस्कस किया। तो ये सारी की सारी बातें जो है यानी कि प्रधानाचार्य जी के द्वारा पेरेंट्स के साथ डिस्कस की गई, जो कि आपको इस वीडियो में भी दिखाई दे रही हो। तो यही है यानी कि बाकी मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ कैमरे लगाए पेपर को देखने के लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सारी बिल्डिंग को ही अगर हम कैमरे के रूप में कर ले मेन पोर्ट में, तो हमारे पास किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सुझाव
ठीक है। अब कोशिश करूंगा मैं प्रधान जी के पास बोलकर इस बात को कि लगभग सारे एरियाज में जहाँ पे हमें लगता है कि बच्चे कोई गड़बड़ करते हैं या कुछ है तो वहाँ पे हम लोग कैमरा लगाएंगे। और सारे बड़ी जरूरत है हो गई है, बच्चों को तोड़ देते हैं, कोई इलेक्ट्रिक स्विच तोड़ देते हैं। एक नियम बना रखा है हमने कि जो डैमेज करेगा उस क्लास से हम पेनल्टी डाल देते हैं। अभी पीछे इलेक्ट्रिक स्विचेज इन्होंने तोड़ दिए थे तो हमने 10 रुपये जो प्लस टू साइंस से पैसे लिए हैं, पर दिक्कत यहाँ खत्म नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार बच्चा जो लापरवाही में तोड़ता है कुछ चीज़ को और अगर उसमें करंट बह रहा हो तो बच्चे का नुकसान हो जाता है। चलो स्विच तो हम नया लगा देंगे, तो काइंडली बच्चे को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप बच्चों के साथ डिसिप्लिन मैनर में घर में रहते हैं तो मतलब इनकी आपका बच्चा दिक्कत खड़ी करेगा। तो सोल्यूशन बता दिया मैंने आपको। बच्चों के फ़ोन के ऊपर नज़र रखो, बच्चों को दिए गए पैसे के ऊपर नज़र रखो, बच्चों के दोस्तों के ऊपर नज़र रखो कि किन किन से मिलता है, किन किन से इसको कॉल आती है, किन किन से वो बातचीत करता है, तो इसके ऊपर आप नज़र रखिए। ठीक है, और उसके बाद बच्चों के साथ कम से कम आपने आधा 1 घंटा बैठना है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस कि कितनी देर आपका बच्चा जो पढ़ने लग जाता है पता पढ़ने से, जैसे वो आपके साथ किताब पलटेगा ना आपको लग जाएगा पता कि इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ से नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ जो वो हमारा एप्टीट्यूड जो बिल्कुल ठीक तरीके से रहना बड़ा ज़रूरी है। अभी आपने देखा कि सारा का सारा शिक्षा संवाद जो है वो चला हुआ और ये सारे के सारे लोग जो हैं जैसे पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे अध्यापक वर्ग से संपर्क कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा संवाद जो है वो स्कूलों में चलता है और अध्यापक वर्ग जो है इनकी बच्चे के बारे में जानकारी देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये शिक्षा संवाद के रूप में ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट अवश्य करना है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।